Hey everyone, welcome to Unfiltered IT रुड़की। सो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे बीटेक प्लेसमेंट के बारे में कि कितने लाख का पैकेज मिलता है एंड हम ये भी डिस्कस करेंगे कि ऑफ कैंपस एंड इन कैंपस के लिए आपको कौन कौन सी ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स मालूम होनी चाहिए सो दैट यू गेट प्लेस इजीली। सो इन्हीं सब बातों के लिए आज हमारे पास जो गेस्ट हैं ही इज़ फ्रॉम ECE डिपार्टमेंट एंड इनका नाम मयंक है। तो आज यही बताएंगे इनका एक्सपीरियंस अबाउट द बीटेक प्लेसमेंट एंड क्या किन किन बातों का आपको ध्यान रखना है एंड फॉर ऑल ऑफ दिस कीप वॉचिंग द वीडियो। So those who are new to channel, hi, I'm Devanshu Darshna, a former IIT Bombay student and currently I'm pursuing my PhD here. So what we do in this channel is we bring out some of my experience, some of other student experience and we just help you out in your PhD preparation or your master or your bachelor preparation. So Mayank, please introduce yourself to our audience. Hi everyone, my name is Mayank Raj. I am a 4th year student of Electronics and Communication Engineering Department of IIT Roorkee. So मेरा सबसे पहला क्वेश्चन ये रहेगा कि IIT में जब आए थे तो आपको कैसा लगा था IIT का कैंपस, उसका नेचर, एवरीथिंग की यहाँ का एनवायरनमेंट कैसा लगा था? लाइक जैसे फर्स्ट ऑफ ऑल हमको जेई में बताया जाता है कि एक और IIT निकाल लो तो लाइफ चिल है, बट एक्चुअली में ऐसा नहीं है। जितनी प्रिपरेशन जेई में करनी पड़ी थी उससे ज़्यादा मेहनत यहाँ करनी पड़ती है। बट अगर इन्वायरमेंट वाइज देखें तो हाँ मतलब शांत है, ग्रीनरी है, फ्रेंडली वगैरह है, स्पोर्ट्स वगैरह जो भी तुम ट्राई करना चाहो बाकी सारी चीज़ें हैं। okay. तो लाइक मोस्टली बंदे क्या होते हैं कि स्टार्टिंग आते हैं तो फर्स्ट ईयर चिल होता है, तो मतलब सारा फर्स्ट ईयर तक वो मतलब सारा फर्स्ट ईयर ऐसे चिल में निकाल देते हैं, कुछ पढ़ाई वढ़ी नहीं करते, बट उस चक्कर में सीजी गिर जाती है लोगों की। okay. बट अगर प्लेसमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो सीजी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया। लाइक मोस्ट ऑफ द कंपनीज कट लगा देती है 7 CGPA पे। सो बेस्ट ये रहेगा कि 7 CGPA तो एटलीस्ट मेंटेन करके चलो ताकि तुम OA दे पाओ। अगर OA ही नहीं दे पाओगे तो बाकी DSA बाकी जितनी भी चीज़ें करने का क्या फ़ायदा। अगर व्हाट इज़ OA तो हमारी मतलब जो ऑडियंस है जिनको पता नहीं है, हाँ, सो कोई भी कंपनी आती है वो अपने रिक्रूटमेंट प्रोसेस के लिए 3 स्टेप रखती है। पहला रिज्यूम शॉर्टलिस्टिंग होती है, उसके बाद वो ऑनलाइन असेसमेंट लेते हैं। लाइक जैसे सॉफ्टवेयर के लिए आते हैं तो कोडिंग क्वेश्चंस होते हैं, जैसे क्वांट के लिए आ रही है तो उसमें भी कोडिंग होते हैं, एंड एनालिस्ट के लिए आ रही है तो एप्टीट्यूड वगैरह टाइप। ओके। सो ये ऑनलाइन असेसमेंट होता है। इसके बाद फिर इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग आती है। एंड कुछ कंपनियां उससे पहले इंटरव्यू शॉर्टलिस्टिंग से पहले GD करवा लेती है, विच मीन्स ग्रुप डिस्कशन, जहाँ पे मतलब एक टीम बनाई जाती है 4-5 ग्रुप मेंबर्स की एंड एक रैंडम टॉपिक पे डिस्कशन होता है। सो ये उनका स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होता है रिक्रूटमेंट प्रोसेस का। सो अगर वही मैं कह रहा था कि अगर CGPA नहीं मतलब तुम्हारी 7 नहीं है तो तुम OA नहीं दे पाओगे, तो कुछ भी कर लो तो उसका फ़ायदा नहीं है, तो आगे तुम बैठ ही नहीं पा रहे उस कंपनी के प्रोसेस में। ओके, सो सी दिस इज़ अ वेरी गुड की पॉइंट दैट ही हैज़ गिवन कि जब बच्चा JEE करके IIT में आ रहा है, राइट, तो उसके दिमाग में ये चीज़ें डाली जाती हैं कि IIT लाइफ जो है वो बहुत चिल रहेगी, राइट। लेकिन IIT में आ करके भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी बिकॉज यू आर कमिंग फ्रॉम अ वेरी कॉम्पिटिटिव नीश, ठीक है। एक JEE जो है बहुत कॉम्पिटिटिव नीश है। अगर आप उसमें से फिल्टर हो करके अगर आप IIT में आ रहे हो सो यू आर अमंग द टॉप ऑफ द लाइक स्टूडेंट्स। अब उनके बीच में भी एक इंटरनल कंपटीशन होता है, दिस दैट इज़ फॉर प्लेसमेंट, दैट इज़ फॉर बीइंग अ टॉपर, एवरीथिंग, राइट। तो अच्छा मुझे एक बात बताओ, तो CG का क्या कोई डायरेक्ट कोरिलेशन है प्लेसमेंट के साथ या फिर यू नीड डिफरेंट काइंड ऑफ स्किल्स? लाइक CG सिर्फ एक जैसे फर्स्ट क्राइटेरिया है प्लेसमेंट में बैठने का। बाकी उसके बाद तुम्हारी स्किल्स देखी जाती हैं, लाइक कोडिंग स्किल्स और जैसे कंप्यूटर साइंस के फंडामेंटल्स हो गए तुम्हारे फील्ड के अकॉर्डिंग, राइट। लाइक अगर कोई जैसे मेरा इलेक्ट्रॉनिक्स है तो मेरा कोर हो गया, बट मैंने जो तैयारी की है वो नॉन कोर की है, लाइक कंप्यूटर साइंस की। तो मुझे अपने कोर से अलग सब्जेक्ट्स पढ़ने पड़ रहे हैं। तो लाइक जैसे कंप्यूटर साइंस के सब्जेक्ट्स होते हैं डेटा स्ट्रक्चर्स, ऑपरेटिंग सिस्टम, DBMS एंड लाइक, तो ये तुम्हें अलग से पढ़ने पड़ेंगे अपने। सो ये चीज़ें भी तुम्हें साथ साथ करनी पड़ेंगी प्लेसमेंट्स के लिए। तो प्लेसमेंट के लिए तुमने तैयारी कैसे करी कि मतलब कि तुम्हारे वो मतलब क्योंकि तुम्हारा एक कोर्स करिकुलम चल रहा होता है, राइट, उसके साथ साथ तुम्हें प्लेसमेंट के लिए अलग से तैयारी करनी होती है। सो हाउ डिड यू डू दैट? सो लाइक सेकेंड ईयर में मैंने थोड़ा फिर अपना एकेडमिक्स पे ध्यान दिया ताकि मेरी CG इंप्रूव हो पाए। साथ साथ जैसे ऑनलाइन कोडिंग प्लेटफॉर्म्स हैं लाइक कोड फोर्सेस, कोर्सएप, सो वहाँ पे जैसे वीकली कॉन्टेस्ट होते हैं, सो वहाँ पे जैसे तो उससे तुम्हारी कोडिंग स्किल्स बढ़ती हैं। लाइक उससे तुम OA निकाल पाओगे, ऑनलाइन असेसमेंट।
सो वहाँ से तुम अपनी कोडिंग स्किल बेटर कर सकते हो, और साथ साथ तुम जैसे फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में बहुत टाइम होता है, तो तुम बाकी चीज़ें एक्सप्लोर कर सकते हो, लाइक वेब डेवलपमेंट हो गई, AIML हो गया, या क्रिप्टो हो गया, या ऐसी चीज़ें। तो तुम्हारे पास एक एज मिल जाता है, ताकि तुम रिज्यूमे में डाल पाओ, तो कंपनियां देख पाएँ कि तुम्हारे बंदे के पास कोर के अलावा, एकेडमिक के अलावा बाकी चीज़ों भी एक्सप्लोर किया है। ओके, सो मतलब इन्होंने अपने एकेडमिक के साथ साथ डिफरेंट ऑनलाइन रिसोर्सेज को यूज़ करा, दैट इज़ वेरी गुड। अच्छा, मुझे ये बात बताओ कि जब एक बच्चा नॉन कोर का, मतलब सिंस यू आर कमिंग फ्रॉम ECE, तुम बिल्कुल कंप्यूटर साइंस में मतलब मेन डोमेन में घुस रहे हो, तो कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग के ऑलरेडी स्टूडेंट्स हैं वहाँ पे प्लेसमेंट्स के लिए, राइट? तो हाउ कॉम्पिटिटिव इट इज़? कॉम्पिटिटिव बहुत होता है, बट वही है कि अगर तुम्हारे फंडामेंटल्स क्लियर हैं और तुम्हारी कोडिंग स्किल्स अच्छी हैं, तो मतलब कितना भी कंपटीशन हो, तुम अलग से निकल के आ जाओगे। ओके, सो दैट्स वेरी ग्रेट, राइट? अच्छा, मुझे ये बता कि कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की सबसे ज़्यादा पैकेज क्या लगता है, क्योंकि हमारी ऑडियंस को एक्चुअली सुनना है वही कि कितना लाख पर एनम इन्होंने उठाया है। लाइक जैसे मैं अपनी ब्रांच की बताऊं, तो EC की बताऊं, तो हमारे में हाईएस्ट पैकेज 1.6 CR गया है इस बार। हाँ, अरे भाई साहब। और कंप्यूटर साइंस का भी मोस्टली 1.5 या 1.6 का अप्रोक्सी है। अच्छा, जो लोग बोलते हैं IIT में आपके वो प्लेसमेंट नहीं लगती, तो भाई बता रहा है कि 1.5 और 6 CR, सीरियसली? हाँ, सीरियसली। अरे, एंड मतलब मोस्टली एवरेज पैकेज वो 20 to 30 LPA के बीच में है। ओके, मतलब 20 से 30 लाख पर, मतलब क्या? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर किसी की 1 या 2 करोड़ की पैकेज लगा, राइट, और बाकियों का मिनिमम पैकेज कितना जाता है? हमारे में मिनिमम अभी तक 9 LPA गया है। 9 LPA। हाँ। तो इसकी वजह से जो मीडियन आता है कि 20 से 30 लाख पर एनम और एवरेज पैकेज लग रहा है, हाँ। तो मतलब सही में लोगों का 20 से 30 मिल रहा है, या फिर वो इसी रेंज में है, या फिर जो लोग 1 या 2 करोड़ उठा रहे हैं, हाँ, तो उसकी वजह से ये जो मीडियन है वो चेंज तो नहीं हो रहा है? लाइक मतलब मोस्टली वो मीडियन वैसे है कि मोस्ट ऑफ द बंदे किस LPA पे जा रहे हैं। सो हमारे में मोस्ट ऑफ द बंदे 15 to 40 के बीच में लगा है। 15 से 40 के बीच में। ओके, और कौन सी लोकेशन में लगा? क्योंकि अब एक चीज़ होती है, अगर मैं 15 लाख रुपए रुड़की में बैठ के कमाऊँ, जो कि अगेन इट्स नॉट दैट डेवलप्ड, बट अगेन आई कैन लिव अ किंग लाइफ है, राइट? पर यही अगर मेरा 15 लाख पर एनम दिल्ली या मुंबई जैसी जगह लगे, देन इट विल बी लाइक गॉन इन डेज, राइट? तो ये जो 15 से 40 लाख का पैकेज है, वो लोकेशन वाइज कहाँ पर लगा है, मेरे को ये जानना है। मैक्सिमम मतलब एटलीस्ट तुम्हारे या तुम जिनको जानते होंगे उनका। मोस्ट ऑफ द कंपनीज की लोकेशन तो बेंगलोर होती है। बेंगलोर, ओके। बट जो जैसे क्वांट वाली कंपनी है जो हाईएस्ट पैकेजेस देती है, उनकी लोकेशन गुड़गांव है। गुड़गांव में? हाँ। ओके, दैट्स गुड। अच्छा, तो तुम्हारा कौन सी कंपनी में प्लेस हुए तुम? सो जो मेरी कंपनी है वो UIDAI है। अच्छा, आधार वाली? हाँ। ओके, एंड व्हाट इज द पैकेज, मतलब हाईएस्ट पैकेज इन्होंने क्या ऑफर करा था UIDAI? इनका था 17 LPA। 17 LPA। हाँ। ओके, तो तुम्हारा कितने में लगा है? 17 LPA। सो जो लोग वेट कर रहे थे कि कितने LPA का लगा है पैकेज, तो 17 LPA। तो अच्छा, इन हैंड सैलरी कितनी है और CTC कितना है? उनका जो CTC और इन हैंड सेम है, 17 LPA। 17 LPA। हाँ। तो ये डिफरेंस नहीं होता कि कोई कभी कहा जाता है कि जहाँ CTC है, मतलब अगर 17 लाख CTC है, सो यू विल गेट समवेयर अराउंड 12 से 14 लाख रुपए इन हैंड। बट वो कंपनी डिसाइड करती है, अगर वो उनके ऊपर होता है कि वो CTC में स्टॉक्स रखना चाहते हैं या पूरा फिक्स है। तो जैसे मेरा पूरा फिक्स है। ओके। बाकी जैसे और भी कंपनीज हैं, जैसे क्वांट वालीज होती हैं, वो उनका मोस्टली बेस 50 होता है। ओके। सो आपको वो इन हैंड पर मंथ वो 4.5 LPA मिल रहा होता है। ओके। बाकी जो होते हैं वो ESOPs और उनके बाकी जो पर्क्स हो गए, जैसे कूपन को, या फिर वहाँ पे होटल अकोमोडेशन, रेंट वगैरह, ये चीज़ें होती हैं। अच्छा, IIT में इतने सारे बच्चे हैं, तो उनको सबसे बड़ा क्वेश्चन ये रहता है कि इंटरव्यू कैसे निकालें, राइट? कि अगर माना कि फिल्टरिंग प्रोसेस है, राइट, जिस तरह तुमने बताया, देयर इज ऑनलाइन असेसमेंट, देयर इज ग्रुप डिस्कशन एंड देयर विल बी मल्टीपल राउंड ऑफ इंटरव्यूज, राइट? तो इंटरव्यू के लिए तुमने प्रिपरेशन कैसे करी? सो लाइक जैसे मेरे इंटरव्यूज में 2 राउंड हुए थे। सो पहला टेक्निकल था, दूसरा टेक्निकल प्लस HR था। ओके। सो तो टेक्निकल में मोस्टली वो क्वेश्चन पूछते हैं, कोडिंग क्वेश्चंस, लाइक DSA क्वेश्चन देते हैं, एंड लाइक जो तुम्हें रिज्यूमे में लिखा होता है कि तुम्हें क्या क्या स्किल्स आती हैं, लाइक OS ऑपरेटिंग सिस्टम आता है, DBMS आता है, तो उसी के बेसिस पे वो क्वेश्चन पूछते हैं कि तुम्हें बेसिक्स क्लियर होने चाहिए। तो उसी पे वो क्वेश्चन पूछेंगे।
एंड क्वेश्चन कितना टफ रहते हैं? क्वेश्चन वो मीडियम होते हैं, बट जो डीएसए वाले होते हैं वो कंपनी टू कंपनी डिपेंड करते हैं। Okay. बट मोस्टली कंपनीज लीड कोड मीडियम टू हार्ड पूछती हैं। अच्छा, मीडियम टू हार्ड। हाँ। ओके। सो लाइक एंड सेकंड राउंड में मेरे से टेक्निकल पूछे थे, एंड रिज्यूमे के जो रिज्यूमे में जो प्रोजेक्ट्स डाले हुए मैंने वो एक्सप्लेन करवाया था। ओके। सो मेनली रिज्यूमे तुम्हें अच्छे से पढ़ा होना चाहिए। ओके। रिज्यूमे में जो जो लिखा है वो जेन्युइन होना चाहिए, जो तुमने करा है। अगर तुमने नहीं किया कुछ और तुमने वो डाल रखा है तो तुम फंस जाओगे। ओके। क्योंकि उसने अगर पकड़ लिया तो उसमें चला जाएगा अंदर। ओके। सो तुम्हें रिज्यूमे जो लिखा है वो तुम्हें A to Z आना चाहिए। अच्छा, A to Z आना चाहिए। सो यू कैन नॉट फेक योर रिज्यूमे। या ओके। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, क्योंकि सिंस यू हैव दिस IIT एक्सपीरियंस, तुमने सिर्फ एक इंटरव्यू दिया या फिर मल्टीपल इंटरव्यू दिया? लाइक एक ही कंपनी के लिए दिया था या फिर मल्टीपल कंपनी? लाइक मैंने इससे पहले 5 इंटरव्यूज और दिए थे। 5 इंटरव्यूज दिए थे। हाँ, सिंस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ दीज 5 इंटरव्यूज, राइट? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अब जिस बच्चे का IIT में नहीं लग रहा, ठीक है, क्योंकि सबकी प्लेसमेंट नहीं लगती, विच इज अगेन अ कोर रियलिटी, ओके, कि सबकी प्लेसमेंट नहीं लग रही, अगर उस बच्चे को ट्राई करना है आउटसाइड ऑफ द कैंपस, राइट, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें जिस पर उसे फोकस करना चाहिए? लाइक अगर वो सॉफ्टवेयर की तरफ जा रहा है तो उसे बेसिकली ऑपरेटिंग सिस्टम, डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिदम, एंड DBMS, डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, एंड ऊप्स, ये बेसिक्स हैं, ये तो एटलीस्ट आने चाहिए। ओके। एंड बाकी वो थोड़े अलग है, जैसे सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, वो थोड़े एडवांस हो जाते हैं। वो अगर तुम कर ले तो ठीक है, नहीं है फिर भी ठीक है। ठीक है। ओके। अच्छा, जो बच्चा अपनी CG मेंटेन नहीं कर रहा है, हाँ, कि माने कि फर्स्ट ईयर में उसकी CG बहुत लो होगी एंड आते आते वो 6 और 7 क्लियर नहीं कर पा रहा है, तो हाउ शुड दे गो अबाउट इट? तो अगर तुम CG मेंटेन नहीं कर पा रहे हो, मतलब तुम अपना टाइम किसी और चीज़ में दे रहे हो, तो लाइक जैसे तुम कुछ और WebD सीख रहे हो या ML सीख रहे हो, तो तुम्हें उसकी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। तो मतलब तुमने अकेडमी छोड़ के बाकी टाइम उसमें दिया है, तो अगर तुम ऑफ कैंपस ट्राई कर रहे हो तो तुम्हारे पास वो एज होगी कि मैंने इसमें मेरी CG कम है, बट मैंने अपना टाइम सारा इसमें दिया है, तुम मेरे से इसमें से कुछ भी पूछ लो। ओके। और एंड अगर तुम्हें अप्लाई करना ऑफ कैंपस तो मोस्टली रेफरल के थ्रू करो। ओके। क्योंकि ऐसे उनके पास कंपनीज के पास बहुत सारे रिज्यूमे आते हैं, बट रेफरल के थ्रू तुम्हारे चांस बढ़ जाते हैं। ओके, दैट्स वेरी गुड पॉइंट एक्चुअली। ओके, तो तुम अपना एक्सपीरियंस बता रहे थे कि लाइक फर्स्ट ईयर तुम्हारा कैसे गया एंड सेकंड ईयर, सो कैन वी डिस्कस दैट? सो लाइक जैसे मैं फर्स्ट ईयर में आया था तो मैंने सारा टाइम लाइक नए फ्रेंड्स बनाने में, मूवीज़, वेब सीरीज़, एंड लाइक जैसे IITs में तो इंटरनेट फ्री मिल जाता है, तो सारा टाइम जैसे इंटरनेट चलाना, एंड तो उसमें सारा फर्स्ट ईयर निकल गया। सो 2-1 में मेरी CG बहुत गिर गई थी, 2-1 तक जैसे सेकंड सेमेस्टर, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। अच्छा, सेकंड ईयर फर्स्ट सेमेस्टर। हाँ, तो वहाँ तक मेरी CG बहुत गिर चुकी थी, लाइक 6 से भी नीचे हो गई थी। ओके। सो फिर मैंने फिर अकेडमी पे थोड़ा ध्यान देना स्टार्ट किया। लाइक थर्ड ईयर में हमारी इंटर्न चालू होती हैं, सो मैंने उसके लिए पढ़ना चालू किया। थोड़ी कोडिंग स्टार्ट की। लाइक मुझे JEE से पहले मुझे कोडिंग का कुछ भी नहीं आता था, तो लाइक हमारे फर्स्ट सेमेस्टर में कोडिंग का एक सब्जेक्ट था, तो वहाँ से थोड़ा थोड़ा एक्सपीरियंस मिला। सो वहाँ से थोड़ा थोड़ा मैंने स्टार्ट किया। सो फिर उसके बाद अकेडमी पे भी ध्यान दिया, एंड लाइक बाकी चीज़ें भी मैं साथ साथ करता रहा। सो उसके थ्रू फिर मैंने CG अपनी अब फाइनली मेरी 7 पॉइंट समथिंग हो गई। तो सबसे पहले ये बताइए, ये जो तुम्हें सोची है, ये जो तुम्हें बुद्धि आई, ये कैसे आई? क्योंकि ये क्वेश्चन इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि कभी कभार क्या होता है कि when we are in competition, right, कि कोई अगर हमसे ऊपर चले जाता है, सही, कई लोग जो कंपटीशन रखते हैं वो लोगों के साथ रखते हैं, कई लोगों का कंपटीशन खुद के साथ होता है, राइट? सो एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब तुम अपनी CG पे देखते हो कि ओके कि ये बहुत ज़्यादा गिर चुकी है, एक तो दिमाग हमें तब आता है कि ओके नाउ वी हैव टू स्टडी समथिंग, या फिर कभी कभार ऐसा होता है कि हमारे जो साथ वाले जिनके साथ मैं मौज मस्ती कर रहा हूँ वो लोग आगे निकल जाते हैं, तब हमको ये रियलाइजेशन होती है कि ओके कि मैं मौज मस्ती में रह गया और मेरे साथ वाले आगे निकल गए। तो तुम्हें ये खुलासा कब हुआ? जैसे मतलब छुट्टियां पड़ती हैं गर्मियों की, तो मैं घर गया था, तो मेरे जो कोचिंग वाले सर हैं वो भी IIT रुड़की से पास आउट हैं। ओके। सो मैंने उनसे डिस्कस किया कि सर लाइक जैसे उन्होंने मेरे से पूछा क्या CG वगैरह क्या चल रहा है तुम्हारा, तो मैंने उन्हें बताया कि मेरी बहुत कम चल रही है ऐसे। तो उन्होंने थोड़ा गाइड किया मुझे कि लाइक क्लासेस डेली अटेंड करो, एंड तुम्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है फिर भी तुम नोट्स बनाते जाओ, जो बोर्ड पे है वो लिख लो, तो तुम्हारा एक तरह से जब तुम उसको बाद में एग्जाम के टाइम पढ़ोगे तो तुम्हें जल्दी उसको रिलेट कर पाओगे। ओके। तो उसका फ़ायदा रहा। तो मैंने वो अप्लाई किया,
तो मैं उसी वो अप्लाई करता रहा एंड मेरी CG। सी ये जो गाइडेंस है कि लोग सी पीपल गेट डिस्ट्रैक्टेड इन देयर फर्स्ट ईयर, इवन जब मैं बैचलर्स में था आई गेट डिस्ट्रैक्टेड इन माय वेरी फर्स्ट ईयर। सो दिस इज एक्चुअली द रियल ट्रूथ कि जो बच्चा एकदम 12th से उठ करके बैचलर्स में जाता है, ही हैड नो आइडिया ऑफ द वर्ल्ड एंड एवरीथिंग इज जस्ट न्यू, राइट। सब कुछ एक नया नया एक्सपीरियंस आता है, नया नया सब कुछ होता है, तो हम उस चीज़ में बह जाते हैं। सो वी टेंड टू रन बिहाइंड दैट कि जहाँ पर एंटरटेनमेंट मिल रहा है, हमको जॉय मिल रहा है, हम नए नए दोस्त बना रहे हैं, हम पर नया एक्सपीरियंस आ रहा है, राइट। तो ये एक्सपीरियंस एक्चुअली तुम्हारे लिए अच्छे होते हैं, बट इसके साथ साथ अगर आप अपनी पढ़ाई भूल जाओगे सो इट विल बी हार्मफुल टू यू, ठीक है। इट इज़ नॉट गोइंग टू बेनिफिट यू। तो फिर आप एक उस लूप में फंस जाओगे कि वेर यू वांट एंटरटेनमेंट ऑल्सो, यू वांट फ्रेंड्स ऑल्सो, बट यू आर नॉट मेंटेनिंग योर CGPA। तो इस पॉइंट में क्या होता है कि आप अपने दोस्त भी खो दोगे, आप अपना एंटरटेनमेंट भी खो दोगे और आप खुद से नफरत करना स्टार्ट कर दोगे। एंड दिस थिंग्स हैपन टू नॉर्मल बीटेक पीपल एंड द बैचलर, बीटेक की नहीं, जो भी बैचलर्स में जा रहा होता है 12th के बाद। तो कई लोग जो बोलते हैं ना कि बीटेक में बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, वो मोस्टली जो अक्यूमुलेट होता है वो इसी पॉइंट पे अक्यूमुलेट हो रहा होता है कि वेयर दे वांट टू डू फन but they cannot have fun because their CG is down and now they have like lots and lots of pressure। तो कई लोगों की बैक भी लग जाती है, राइट। हाँ। तो तुम्हारे मतलब आई एम जस्ट टेकिंग द रफ आइडियाज, सब लोगों को लगता है IIT रुड़की में बस हाई माइंड पीपल आए, राइट। कई लोगों की बैक नहीं लगती। नहीं, मेरी खुद की बैक लगी हुई है। लगी हुई थी, हाँ। ओके। तो ये कब क्लियर होती हैं, फिर कैसे लाइक मतलब मैं जैसे कोर्स होता है तो मेरी बैक आ गई थी, फिर री एग्ज़ाम होता है तो री एग्ज़ाम क्लियर कर लिया था। ओके तो ओके दैट्स गुड। ओके मुझे एक चीज़ बताओ, तो तुम लोग रेज्यूमे कैसे बनाते हो? क्योंकि जितना मुझे पता है प्लेसमेंट्स के लिए तुम्हें रेज्यूमे फिल्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो हाउ डू यू गाइस मेक द रेज्यूमे? सो लाइक जैसे IITR का तो खुद का एक ऐप है, तो उसमें हम अपनी डिटेल्स फिल कर देते हैं तो वो ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है रेज्यूमे। अच्छा, ऑटोमेटिकली जनरेट करके देता है। अच्छा, उसमें जो तुम डिटेल्स डालते हो क्या वो वेरीफाइज होती हैं या फिर नहीं? हाँ, वो जो यहाँ पे प्लेसमेंट सेल है वो वेरीफाई करता है। ओके। लाइक हमने जो प्रोजेक्ट्स किए हैं वो वेरीफाई करता है कि ये प्रोजेक्ट्स जेन्युइन है। प्रॉफ के थ्रू वहाँ से मेल आता है कि हाँ भाई बंदे ने मेरे अंडर प्रोजेक्ट किया है, प्रोजेक्ट करा है। हाँ, ओके दैट्स गुड। Yeah, so as audience I would like to know कि ये जो कोर प्लेसमेंट्स रहते हैं वर्सेस जो टेक प्लेसमेंट्स रहते हैं उसमें पे पैरिटी कितना रहता है, मतलब जो आपको पैकेज लग रहा है उसमें कितना फर्क आता है? लाइक कोर में जैसे हाईएस्ट पैकेज TI देती है, टेक्सास इंस्ट्रूमेंट, वो 38 LPA देती है। एंड उससे जो बाकी कंपनियाँ हैं कोर की वो उससे नीचे ही देती हैं। लाइक क्वालकॉम 28 समथिंग है एंड बाकी जैसे स्लमबर्गर 12 LPA लाइक। एंड अगर सॉफ्टवेयर की बात करोगे तो उसमें तो मैक्सिमम 80 LPA 70 LPA तक जाता है। एंड सो पे पैरिटी सॉफ्टवेयर में एंड टेक में कोर में बहुत डिफरेंस है। लाइक कोर में बीटेक के लिए मैक्सिमम 38 तक ही है अभी तक। अच्छा, EC में 38, लेकिन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग वालों के लिए इट गोज अप टू 80 लाख पर एनम। ओके, एंड वन मोर क्वेश्चन दैट यू हैव, राइट? या सो आई वुड आल्सो लाइक टू नो कि जैसे टेक में हमारे पास में अपॉर्चुनिटी रहता है टू एक्सप्लोर प्रोजेक्ट्स कि आपने लीड कोड पे या गीक्स पे या आपके हैकाथॉन्स हो रहे हैं, आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, आपने क्रैक किया, आपके रैंक्स आ जाते हैं, यू नो आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाता है, या फिर आप प्रोफेसर्स के अंडर में आप कर सकते हो, इंटर्नशिप्स कर सकते हो आप। टेक के लिए एक्चुअली बहुत सारी इंटर्नशिप्स मिल जाती हैं। कोर के लिए उतनी इजीली प्रोजेक्ट्स या इंटर्नशिप्स मिल पाती हैं या नहीं मिल पाती हैं? बिकॉज एक्सपीरियंस तो सभी मांगते हैं। हाँ, लाइक IITs के अंदर है, अगर हम किसी प्रोफ को जिसके अंदर हम जिस फील्ड में जाना चाह रहे हैं लाइक डिजिटल एनालॉग कम्युनिकेशन, अगर हम उस प्रोफ को अप्रोच करेंगे तो प्रोफ्स के अंदर बहुत सारे प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो हमें प्रोजेक्ट्स दे देते हैं कि हमें प्रोजेक्ट करना है, तो वो मना नहीं करते, वो उनको चाहिए बंदे। एंड लाइक समर्स में एंड विंटर जो छुट्टियाँ पड़ती हैं, सो उनमें वो इंटर्नशिप निकालते हैं लाइक 1-2 मंथ, सो जिसका वो पे भी करते हैं। सो वो भी कोर वाले बंदे एक्सप्लोर करते हैं IITs के अंदर। अच्छा, इस पे ऐड ऑन टू दिस क्वेश्चन कि अगर माना कि मुझे और तुम्हें सेम प्रोफेसर के अंडर वर्क करना है, हाँ, और माना कि सीट अगर एक ही है फॉर इंस्टेंस, राइट, तो यहाँ पे सिलेक्शन किस बेसिस पे होते हैं? CGPA क्या यहाँ पे भी मैटर करता है या फिर इट्स टोटली बेस्ड ऑन इंटरेस्ट? लाइक अगर एक सीट है एंड मल्टीपल बंदेज हैं, सो तो वो डिपेंड करता है प्रॉफ की इंटरव्यूज लेगा या स्किल सेट देखेगा, एक्सपीरियंस देखेगा, okay, या फिर वो CG बेस पे देखेगा। okay, मोस्टली प्रॉफ्स नॉलेज देखते हैं
कि बंदों दोनों को एक्सपीरियंस है या नॉलेज है उस फील्ड की एंड कितना इंटरेस्टेड है वो. Okay, so that's a good answer. So I hope it clears out your doubt, and anything that you want to add apart from all the discussion that we had. कि मतलब कुछ भी ऐसा जो तुम बताना चाहोगे जो भी व्यूअर्स देखना चाह रहे हैं, चाहे it can be regarding the BTech, it can be regarding the placement, anything that you want to share. लाइक मतलब फर्स्ट ईयर एंड सेकंड ईयर में बहुत टाइम होता है. सो तुम जो जितना चाहो उतना एक्सप्लोर करो, बट अकेडमी साथ साथ रहना चाहिए. लाइक जैसे बहुत सारे क्लब्स होते हैं, रोबोटिक्स, AIML, जो तुम्हारा इंटरेस्ट है. स्पोर्ट्स के भी बहुत सारे यहाँ पे हैं, जैसे आई एम ऑल्सो अ ताइक्वांडो प्लेयर. सो मेरा भी मतलब स्टार्टिंग से मैं स्कूल में भी खेलता था तो मैंने वही कंटिन्यू किया. एंड ऑल्सो मैंने बाकी क्लब्स भी एक्सप्लोर किए, लाइक रोबोटिक्स क्लब एक्सप्लोर किया. एंड एक हिमालयन एक्सप्लोरर क्लब है वो भी एक्सप्लोर किया. सो मतलब एक्सप्लोर करो, बट अकेडमी साथ साथ रहना चाहिए ताकि तुम्हें बाद में दिक्कत ना हो. हाँ, सो जिस तरह इन्होंने बताया कि ताइक्वांडो करते हैं, सो एक्चुअली वी मेट इन ताइक्वांडो एंड उसी से मेरे को पता लगा कि इनका जो है प्लेसमेंट भी हो गया. सो हम कितने 2 साल से कर रहे हैं, राइट? हाँ, 2 साल से हम ताइक्वांडो कर रहे हैं. एंड जब मुझे पता लगा कि इसका प्लेसमेंट हो चुका है, ऑल्दो मैंने अभी मेरी वीडियोज़ में अभी तक मैंने बीटेक की एक भी वीडियोज़ नहीं बनाई, बट द मोमेंट आई गॉट टू नो कि वन ऑफ मतलब आर कोलीग, मतलब हम कोलीग ही बोलेंगे ताइक्वांडो में, गॉट प्लेस, तो मैं चाहता था कि मैं इसका एक्सपीरियंस वर्ल्ड तक लेके आऊँ कि कितना ईजी है, कितना डिफिकल्ट है प्लेसमेंट की प्रिपरेशन के लिए. सो थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर एंड वी होप यू गेट a very good experience with your new job and all the very best. Thank you. Okay, with this we thank you, and if you like this video kindly subscribe.